हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके 3 पार्ट सॉल्व किए थे और हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट क्या है हर इक्वेशन का। क्या वो डिस्टिंक्ट रूट है, क्या उसका कोई रियल रूट निकल रहा है या फिर उसके इक्वल रूट्स हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या होगा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें इस क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स दिए गए हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ ऑफ के फाइंड आउट करनी है और हम तब जब हमारे इक्वल रूट्स हैं। हमने पढ़ा है अपने नेचर ऑफ रूट्स में इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन। इस जनरल इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इससे कोफिशिएंट्स हम लोग निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम b का वैल्यू, b क्या है k, तो ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा इंटू 2 इंटू सी क्या है 3। तो सॉल्व कर लेंगे k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें कब निकालना है के का वैल्यू, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। वी नो दैट कि हमारा 2 इक्वल रूट्स कब निकलता है। फॉर इक्वल रूट्स हमने स्टडी किया है नेचर ऑफ रूट में। फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होना चाहिए हमारा, डी शुड बी, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये d इक्वल टू 0 जो है हमारा के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम के स्क्वायर इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे 24, यहाँ से के इक्वल टू इसका ये अंडर रूट हो जाएगा 24, के इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ से हम ये जो अंडर रूट 24 है इसको स्प्लिट कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 24 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसे हम स्प्लिट करके लिख लेंगे के इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लेंगे इसको, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 का 2 इंटू 3 एज इट इज़ रहेंगे, तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर निकल आएगा, 2 अंडर रूट 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो k इक्वल टू हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। कब निकली है वैल्यू, जब हमारा इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई k की प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट है हमारा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। के एक्स को एक्स माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इन माइनस 2 कितना हो जाएगा, के एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2 के एक्स प्लस 6। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को। अब इसको कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग the equation with ax square plus bx
plus c equal to 0, we obtain a equal to क्या हो जाएगा, a equal to k, b equal to -2k एंड c equal to क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमने अपनी इक्वेशन कंपेयर करके इसे कोफिशिएंट ABC ले आए। अब वही वैसे ही करेंगे। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac होता है। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे b² - 4ac। b क्या दिया गया है यहाँ पे -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है k इंटू c इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, k स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 6 कितना हो गया 24k, तो ये हो गया 24k। तो d हमारा क्या आ गया यहाँ पे, d इज़ 4k स्क्वायर -24k। ठीक है, फिर वही हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू निकाली है। हमें पता है फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 4k स्क्वायर -2 और 24k हम 0 पुट कर देंगे। 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम k कॉमन 4k कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। तो 4k हमने कॉमन निकाला, k बचा यहाँ पे -4 6 ज़ा 24 6 और k हमारा बाहर निकल गया इक्वल टू 0। तो अब इसमें हमारे दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक तो 4k इक्वल टू 0 निकलेगा और k -6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं कैसे। 4k इक्वल टू 0, ठीक है, और k -6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी निकल जाएगी 4k इक्वल टू 0 हमारा यहाँ हो जाएगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -6 हमारा राइट हैंड साइड चल जाएगा 6। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब देखते हैं, अगर हम k इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखते हैं kx² - 2kx + c, तो k इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा यहाँ पे हमारी x² की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ये वाली। तो हमारा क्या ये वाली भी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारा, kx² हमारा 0 हो जाएगा, 2x 0 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ 6 बचेगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। वी विल नॉट कंसिडर k इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, k इक्वल टू 6 रखते हैं, तो इसमें आराम से इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k 6x² - 6 2 = 12 -12x + 6। तो हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, however if k equal to 0 then equation will not have the term, अगर k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म नहीं होगी ना x² की, तो हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। देन कौन सी, विल नॉट हैव द टर्म x² एंड x, दोनों ही टर्म्स हमारी नहीं होंगी, ना x² होगी ना x, बस +6 बचेगा। Therefore if the equation, if this equation has two equal roots, if the equation has two equal roots, k should be क्या होना चाहिए हमारा, a की वैल्यू होगी k की, कौन सी, k इक्वल टू 6, k शुड बी ओनली 6। समझ में आया ये। हमने इसको पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसे कंपेयर किया अपने जनरल इक्वेशन से, उसके कोफिशिएंट्स निकाले a b c, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया b² - 4ac। क्वेश्चन में गिवन है हमें k की वैल्यू निकालनी है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल रूट्स। हमें पता है इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है। तो हमने सॉल्व किया तो हमारी दो वैल्यूज़ निकली, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब k इक्वल टू 0 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसलिए हम k इक्वल टू 6 पुट करेंगे इक्वेशन में, और यही हमारी वैल्यू होगी 6, k इक्वल टू 6। दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन दो पार्ट्स में, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।